चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज गारंटी। गारंटी का मतलब लिटरल मीनिंग तो सबको पता है, ठीक है। जैसे कि मैं गारंटी ले सकती हूँ, मतलब मैं लेना चाहती हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे नंबर लाओ, ऐसे मैं लेना चाहती हूँ, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ ऐसा, तो मुझे मौका दो ऐसा बोलने का। गारंटी में क्या होता है कि एक कुछ भी, जैसे बैंक में से गारंटी होती है, बैंक से मान लो इसने लोन लिया तो इसने गारंटी दे दी कि भाई ये लोन दे देगा, नहीं देगा तो मैं चुका दूंगा, दोस्त है, भाई है मेरा, कोई बात नहीं। तो गारंटी हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। ये जो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है वो टू पार्टनर है, कि किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिल गई कि भाई अगर इसका प्रॉफिट शेयर कम भी हुआ या फर्म को लॉस भी हुआ तो भी इस पर्टिकुलर पार्टनर को इतनी गारंटी मिलेगी ही मिलेगी। ये हम एक्सटेंडेड वर्जन करते जा रहे हैं, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो वो सब बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब बनाएंगे। ये जो गारंटी वाला पॉइंट खड़ा होगा ना, ये खड़ा होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के समय, जो डिविजिबल प्रॉफिट हम कर रहे हैं ना, उस समय ये पॉइंट खड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम प्रॉफिट गारंटी टू पार्टनर है। अब इसमें फर्म या ऑल पार्टनर्स, टू पार्टनर दे सकते हैं कि किसी एक पार्टनर को दे दी, या बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं, मैं क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है। दूसरे तरह की गारंटी होती है मिनिमम अर्निंग गारंटी। बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। मतलब पार्टनर ने कहा कि इतनी गारंटी तो मेरी है कि मेरी तरफ से इतनी अर्निंग आएगी। जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन लोगों में ऐसी चलती है। मान लो डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर को पता है कि मेरी एवरेज फीस कितनी आती है, या टीचर्स को पता है कि अपनी मेरी एवरेज फीस कितनी आती है। तो एक कोई कॉमर्स का टीचर है, साइंस के टीचर है, उन्होंने एक स्पेस ले लिया कंबाइंड करके, सो दैट हम लोग एक जगह लें। डॉक्टर्स ने एक स्पेस ले लिया जहाँ पे एक गायनाकोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिशियन है, ऐसे करके डेंटिस्ट वेंटिस्ट सब करके उन्होंने एक स्पेस ले लिया। तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इन सबको ये पता होता है कि हमारी एक एवरेज एनुअल फीस कितनी है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इससे कम हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ तो हम अपनी जेब से देंगे, उस बिजनेस में इतनी अर्निंग हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो दो तरह की गारंटी होती है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होती, हमेशा बहुत क्लियरली लिखा होता है कि कब कौन कहाँ कितनी गारंटी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, जैसे कि मान लो नेट प्रॉफिट ₹1 लाख है, ए, बी और सी 2:1 के रेशो में है। सी को गारंटी मिली, सी गारंटीड बाय ए फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है, ये तीनों में ए, बी और सी, ये तीनों में किस किस रेशो में जाएगा, 20 थोड़ा जा रहा है, 40 और 20 इस रेशो में जा रहा है, ठीक है। लिख लेना बेटा, बाद में पहले समझ
समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो। 40, 40 एंड 20 हो गया। कितने की गारंटी मिली है? 30 की, यानी कि इसको 10,000 मिलेगा और इसके में से 10,000 माइनस हो जाएगा। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, और फिर ए टू सी हो जाएगी। यानी कि जो एज कैपिटल मिल रहा है कितना मिलेगा उसे? पहले तो पूरा 1 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 40,000, 40,000 और 20,000। लेकिन अब ए से कितना मिलेगा? 30,000 की गारंटी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000। अगर ये नेट प्रॉफिट 2 लाख होता तो क्या होता? इसको 80 मिला, इसको भी 80 मिला और इसको 40 मिला, यानी कि गारंटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब दी है गारंटी लेकिन जरूरत ही नहीं होती गारंटी की। क्यों? क्योंकि उसको तो 30 की गारंटी मिली थी, पहले ही 40 मिल रहा है, तो यहाँ पे गारंटी का कोई यूज ही नहीं है। अगर लॉस होता 30,000 का तो क्या होता? ए, बी और सी 6,000, 12,000 और 12,000, ये तो सबका लॉस है। लेकिन सी को तो गारंटी मिली है कितने की? 30,000 की, तो यानी कि 36 मिलेगा इसको, तब जाके इसको 30 पूरा आएगा हिस्से में। 6,000 का लॉस था, उसको 36 देना पड़ेगा। कौन देगा? ए देगा। तो ए का तो बेचारे की अपना तो लॉस भुगतेगा ही, इसके साथ तो दुखी हो गया बहुत ज्यादा। इसका लॉस हो गया 48, समझे? बट अगर हमने गारंटी दी तो पूरी गारंटी देनी ही पड़ेगी। अब ये ए दे रहा था, ये भी हो सकता है कि ये गारंटी ए और बी मिलके दें, तो हम दोनों के में से कर देंगे, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है कि ए और बी दोनों के में से माइनस करेंगे। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो इक्वल, और अगर अनइक्वल जो भी है उसमें करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि जो भी गारंटी होगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी, वो हम इक्वली करेंगे, या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है तो वो हम 5:2 की रेशो में करेंगे। वट क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर सकता है कि जो भी डेफिशिएंसी है उसको हम इस पर्टिकुलर रेशो में बियर करेंगे, ठीक है, तो हम वही रेशो फॉलो कर लेंगे। बट अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इक्वल नहीं लेते, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसे कंसिडर करते हैं। तो ये गारंटी जो भी हमने एक एग्जाम्पल से की है, ये भी हो सकता है कि ये गारंटी ए और बी दोनों मिल के दे दें। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर देंगे तो इसका मतलब फर्म ने गारंटी दी है, क्योंकि सी के अलावा यही दो तो हैं, ठीक है। तो गारंटी बाय फर्म हो या गारंटी बाय ऑल द पार्टनर्स हो, वन एंड सेम थिंग। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो इसे नोट डाउन करो। कौन सा लॉस वाले में क्या है ना बेटा, तीनों को लॉस का शेयर मिला, ये शेयर ऑफ लॉस हो गया। अब इसको 6,000 का लॉस है, इसको मिलना चाहिए 36,000 का प्रॉफिट, सॉरी 30,000 का प्रॉफिट। तो इसको 36 देंगे तब जाके 30 आएगा ना, क्योंकि 6 का तो लॉस है, तो इसको 36 देना पड़ेगा तब जाके आएगा। क्योंकि हमने शुरू में ये बोला है कि गारंटी ए दे रहा है। अच्छा। मैंने भी सारे एग्जाम्पल में एक ही गारंटी बताई है। अगर यही गारंटी ए और बी मिलकर देते तो सब कुछ वैसे हो जाता। डेफिशिएंसी मतलब जो कम पड़ गया, कम, डेफिशिएंसी वर्ड का मतलब होता है कम पड़ना। प्रॉफिट में कम पड़ा ना, जैसे यहाँ पे 10,000 कम पड़ा, यहाँ पे 36,000 कम पड़ा।
चल नोट डाउन करो। हो गई इलस्ट्रेशंस? कितनी बची है? ठीक है, ये कर लेना। लास्ट टॉपिक ये है हमारा गारंटी में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है मिनिमम अर्निंग की, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि नेट प्रॉफिट 1 लाख है, 1:2:1 की रेशियो है, बी गारंटीड फॉर अ मिनिमम अर्निंग ऑफ ₹40,000, बट एक्चुअली उसने कितना कंट्रीब्यूट किया? ओनली 30,000, यानी कि 10,000 उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी क्या बात हुई, पहले समझ लो फिर लिख लेना। हाँ, बाद में लिख लेना, आराम से समझ तो लो। इधर एक और गारंटी मिली कि ए को भी एक गारंटी मिली, लेकिन ए को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिली कि 30,000 की गारंटी ए को मिल रही है, जो कि अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वो डेफिशिएंसी बाकी पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए के अलावा देखो तो बी और सी की 2:1 है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम डेफिशिएंसी इक्वली बेयर करेंगे। ये सारी बातें हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। कितनी डेफिशिएंसी है? कितनी डेफिशिएंसी है? जो बी को लेकर आनी पड़ेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट। उसने 40,000 की गारंटी दी थी, वो 30,000 ला पाया, तो 10,000 वो और देगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल इज 1,10,000। अगर MCQs में पूछ लिया जाए कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट 1,10,000 है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। अब इस 1,10,000 को हमने 2A, 2B और 2C इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने देखा कि पहले ही हम देख लेंगे ए को कितना मिल रहा है। 1,10,000 में से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल रहा है? 27,500, यानी कि डेफिशिएंसी तो है, उसको तो 30,000 की गारंटी मिली है, तो हम इनर कॉलम में लिख देंगे 27,500, इसका भी 27,500 और इसका 55,000 हो गया। अब कितना कम पड़ रहा है ए को? ए को कितना कम पड़ रहा है? 2500 कम पड़ रहा है ना, तभी तो इसका 30,000 बनेगा। अब 2500 दोनों पार्टनर्स इक्वली ले लेंगे, तो 2500 का हाफ कितना हुआ? 1250। तो 1250 यहाँ माइनस किया, 753 4, 1250 यहाँ माइनस किया, 256 एंड 2। समझे? तो इसमें दोनों गारंटी आ गई। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसे कि वो ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब मिला के उसको इतनी गारंटी, मतलब उसको टोटल मिलना इतना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट मिला के उसकी इतनी गारंटी होनी चाहिए, या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो आपको इसमें कहीं कोई ऐसी पॉइंट्स नहीं है जो याद करने पड़े, आपको क्वेश्चन को ही ठीक से पढ़ना है। तो इसमें ये टॉपिक आसान है, लेकिन गलत कब हो जाते हैं इसमें क्वेश्चंस? जब आपके ध्यान से पढ़ते नहीं हो। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ट्रीटमेंट लर्न नहीं करना। सिंपल सी बात है, गारंटी दे रहे हैं तो उसके शेयर में से प्रॉफिट निकालना है, दूसरे को दे देना है, यानी कि एक का कैपिटल अकाउंट कम हो जाना है और दूसरे का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाना है। यही तो सारी कहानी है। तो इसमें ध्यान से पढ़ना ये है कि किसके में से कम करना है और किसके में बढ़ाना है।
किस रेशो में कम करना है, किस रेशो में बढ़ाना है। बस ध्यान क्या रखना है, अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो सारे पार्टनर्स की गारंटी होगी और सारे पार्टनर्स की जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें गारंटी होगी। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके अलावा अगर सबकी नहीं है, किसी एक की है या दो की है या किसी और रेशो में है तो सब कुछ लिखा होगा। और मिनिमम गारंटी है, यानी कि अगर उस गारंटी अमाउंट से ज़्यादा का, मान लो इसी क्वेश्चन में बी ने 40,000 का कंट्रीब्यूशन का वादा किया था, बी ने 60,000 का कंट्रीब्यूशन दे दिया होता तो गारंटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और लॉस अगर हो रहा है तो भी जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसे उतना तो देना ही देना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे लॉस होता लेकिन उसने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया है भाई 30,000 का, इसी क्वेश्चन में लॉस होता, उसने तो 30,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है ना, 10,000 ही वो और लेकर आएगा। तो बात ये है कि बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस जैसा लिखा है वैसा करना है। इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो नाउ यू कैन डू ऑल द इलस्ट्रेशंस, ऑल द क्वेश्चंस, मैक्सिमम जितनी कर सकते हो उतनी करो। एक बार अगर लगता है कि देखकर हमें करनी पड़ रही है तो एक बार देख के करो, फिर एक बार बिना देखे करो। बैक क्वेश्चंस जितने मैं करवा रही हूँ क्लास में प्रैक्टिस, अभी एक बार मैं करवा दूंगी क्लास में, फिर दोबारा से उनको करो, क्योंकि अभी तो मैंने करवाया, तुम्हें समझ में आ गया। बट तुम्हें एक्चुअली में कितना समझ में आया तब पता चलेगा जब तुम सेम क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। आज वेडनेसडे है, अगले वेडनेसडे को टेस्ट है तुम्हारा, राइट? सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, टाइम की तो कोई कमी है नहीं। फ्राइडे की भी क्लास रख रही हूँ मैं, सैटरडे की भी क्लास रख रही हूँ, फिर मंडे की भी क्लास है ही। तो अभी फंडामेंटल्स की तुम्हारे पास 3 क्लासेस हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, सिलेबस में बताना फंडामेंटल्स के अलावा बुक 1 में से गुडविल किस किस के में आ रहा था? तुम्हारे में आ रहा है, तुम्हारे में आ रहा है, 3 गुडविल वाला चैप्टर तुम तीनों के में आ रहा है ना। तुम्हारा एग्जाम कब है? ओके, अच्छा बहुत दिन है, तो तुम्हारा अकेले का ही तो रहा ना। ठीक है, नोट करो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है?